हिंकारी हिंकारी रहस्ययुक्तो शिंकारी गूढ़ार्थि महाविभूत्या ओंकारी मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। मृत्यु के उस पार स्वामी हंसानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ। और आज का शीर्षक है भगवान गुरु को उपदेश करने की वेदाज्ञा। गुरु को उपदेश करने की वेदाज्ञा। सेवा भक्ति करके शरण आए हुए जिसका चित्त अतिशय शांत और स्थिर बन गया है, समाधि षट संपत्ति से जो परिपूर्ण है, ऐसे मुमुक्षु साधक शिष्य को विद्वान गुरु को तत्व से ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए, जिससे उस साधक को उस सत्य अक्षर पुरुष का ज्ञान हो जाए। गुरु उपदेश करता है कि जो परम तत्व है वही ब्रह्म तत्व है, और जो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण का विषय नहीं वही ब्रह्म तत्व है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिसे न पाकर वाणी भी मन सहित लौट आती है वही ब्रह्म है। जिसे न पाकर वाणी भी मन सहित लौट आती है वही ब्रह्म है। मन समेत जेहि जान न वाणी, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। ठीक है, मगर देह इंद्रियां मन बुद्धि ये तो किसी भी विषय को जानने के साधन है। देह इंद्रियां मन बुद्धि ये तो किसी भी विषय को जानने के साधन है। उसके बिना उस ब्रह्म तत्व को कैसे जाने? तो कहते हैं दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। शुद्ध की गई सूक्ष्म बुद्धि से ब्रह्माकारवती से उस ब्रह्म तत्व को जाना जा सकता है, मगर किसी भी सामान्य व्यक्ति की दृष्टि तो स्थूल ही होती है। शुद्ध की गई सूक्ष्म बुद्धि से ब्रह्माकार वृत्ति से उस ब्रह्म तत्व को जाना जा सकता है, मगर किसी भी सामान्य व्यक्ति की दृष्टि तो स्थूल ही होती है। वह दृष्टि सूक्ष्म कैसे बन सकती है? गुरु के उपदेश से और तत्वज्ञानियों के सत्संगति से ही बुद्धि सूक्ष्म हो सकती है। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म का लक्षण क्या है? ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त अभिशन्ति विशन्ति तद ब्रह्म। जिससे ये सारे भूत मात्र का सारा संसार उत्पन्न होता है, जिसमें इसकी स्थिति है, जिसमें पुनः वह लीन होता है, वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। इसे ही उपलक्षण भी कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। अर्थात ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म अनंत स्वरूप है। आनंदो ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य से ब्रह्म आनंद स्वरूप है, यह बात निश्चित होती है। इन वाक्यों को अवान्तर वाक्य कहते हैं। इन अवान्तर वाक्यों से ब्रह्म नाम की वस्तु है अस्ति ब्रह्म, यह निश्चय होकर ब्रह्म न अस्ति ब्रह्म नहीं है, यह असत्वापादकम अज्ञान चला जाता है। उसके बाद में आप कह ही रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि ब्रह्म अवश्य है, मगर कहाँ है यह मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे तो ब्रह्म के कभी दर्शन नहीं हुए। ब्रह्म न भाति, मुझे तो ब्रह्म भासता नहीं। इसे ही अभानापादकम ज्ञानम कहते हैं। तब गुरु तत्वमसि इस महावाक्य का प्रयोग करता है। अरे अभी तक जो ब्रह्म कह रहे थे वह तो तू ही तो है।
अन्य कौन है? अभी तक जो ब्रह्म कह रहे थे वह तो तू ही है। अन्य कौन है? वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म तू ही है। गुरु के इस उपदेश से शिष्य का ब्रह्म न भाति, इस प्रकार का आभानापादक अज्ञान समाप्त हो जाता है। ब्रह्म तो मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की ब्रह्माकार बुद्धि शिष्य की हो जाती है। और अगला शीर्षक है भगवान जीव की प्रबोधावस्था कैसे समझें। जीव की प्रबोधावस्था कैसी समझें? ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।